नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिग्रेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोरिलेशन देखा था। कोरिलेशन में दो टाइप होता है, एक होता है स्मॉल आर, एक होता है कैपिटल आर। ओके, आज का हमारा टॉपिक है रिग्रेशन। ओके, रिग्रेशन दो टाइप का रिग्रेशन इक्वेशन होता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x और सेकेंड होता है x ऑन y। ओके, देखो अभी फॉर्मूला कैसे याद रखने का, सबसे पहले ये फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे वो सीखेंगे। ओके, y ऑन x और यहाँ पे है x ऑन y। रिग्रेशन इक्वेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है x ऑन y और एक होता है y ऑन x। ओके, चलो इनका फॉर्मूला सबसे पहले कैसे याद रखेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट कौन है, y है। ओके, तो LHS में y माइनस वाई बार लिखने का, यहाँ पे फर्स्ट आपका टर्म है y, तो LHS में y माइनस वाई बार लिखने का इक्वल टू नेक्स्ट एलिमेंट है मेरा x, तो RHS में x माइनस एक्स बार लिखने का और उसको मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स। देखो फर्स्ट y है उसके बाद x है, तो यहाँ पे बी वाई एक्स रहेगा, वाई एक्स मतलब y ऑन x। ओके, ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है रिग्रेशन ऑन y ऑन x का। ओके, देखो फर्स्ट एलिमेंट y है तो LHS में y माइनस वाई बार लिखो इक्वल टू नेक्स्ट एलिमेंट मेरा x है तो RHS में x माइनस एक्स बार लिखो और उसको मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स, क्योंकि हम लोग y ऑन x के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे y x आएगा। ओके, क्लियर। चलो x ऑन y के लिए फर्स्ट वैल्यू कौन सा है आपका x, तो LHS में x माइनस एक्स बार लिखने का। नेक्स्ट वैल्यू कौन सा है मेरा y, तो RHS में y माइनस वाई बार लिखने का। ओके, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय बी एक्स वाई, ओके, उसके बाद जो RHS का टर्म होता है ना उसको मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स वाई से। देखो यहाँ पे एक्स वाई है क्योंकि x ऑन y के लिए देख रहे हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे y ऑन x है तो यहाँ पे y x आएगा। ये जो b एक्स वाई और b y x है उनको रिग्रेशन कोइफिशिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कोइफिशिएंट्स। ओके, रिग्रेशन कोइफिशिएंट्स मतलब क्या होता है, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई दोनों का फॉर्मूला क्लियर हो गया। ओके, अभी ये रिग्रेशन कोइफिशिएंट्स मतलब बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो वेयर में लिखा है हम लोगों ने। बी वाई एक्स इज इक्वल टू न्यूमरेटर में समेशन एक्स वाई और बी एक्स वाई के लिए भी न्यूमरेटर में समेशन एक्स वाई, दोनों का न्यूमरेटर देखो सेम है बी एक्स वाई और यहाँ पे भी समेशन एक्स वाई, दोनों के न्यूमरेटर में समेशन एक्स वाई सेम एज इट इज है। यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट कौन है, एक्स है, तो समेशन एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट कौन है, वाई, तो समेशन वाई का स्क्वायर, जो सेकेंड एलिमेंट होगा उसका स्क्वायर करो और समेशन लिख दो। यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट y है तो उसका स्क्वायर करो, समेशन लिख दो। ओके, ये बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई का फॉर्मूला है। और एक इनका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन में, वो क्या है देखो, बी वाई एक्स इज इक्वल टू और बी एक्स वाई इक्वल टू आर और आर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरिलेशन कोइफिशिएंट, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। स्मॉल आर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोइफिशिएंट कोरिलेशन, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा है। ओके, देखो दोनों में r है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट y है तो सिग्मा y लिखो, सेकेंड एलिमेंट x है तो नीचे सिग्मा x, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट x है तो ऊपर सिग्मा x, सेकेंड एलिमेंट y है तो नीचे सिग्मा y। क्लियर हो गया, ये आपका बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स का और एक सेकेंड फॉर्मूला है। ओके, जब आपके पास टेबल रहेगा, मतलब टेबल से हम लोग जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और इक्वेशन दो इक्वेशन रहेगा और उसमें से जब हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो ये सेकेंड वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। ओके, और नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इसका प्रोसीजर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पूरा देखा है, स्मॉल आर कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आपके पास अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स रहेंगे
रिग्रेशन कोइफिशिएंट्स मतलब बी एक्स वाई बी वाई एक्स, ओके। अगर ये दो रिग्रेशन कोइफिशिएंट्स रहेंगे तो स्मॉल आर मतलब कोरिलेशन कोइफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन स्क्वायर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। क्लियर हो गया? इतना फॉर्मूला हम लोगों को रिग्रेशंस में स्टडी करना है। क्लियर फॉर्मूला? क्लियर फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम? ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोगों को ये फॉर्मूला यूजफुल है। ओके, चलो फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन मतलब बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, एंड हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन मतलब एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। ओके, इतना मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया? तो चलो सबसे पहले जो एक्स और वाई है वो लिख के लेते हैं सॉल्यूशन। ओके, देखो सबसे पहले हम लोग कैपिटल एक्स, ओके, कैपिटल एक्स का वैल्यू क्या है, 78, 36, 98, 25, उसके बाद 75, 82, 90, 62, 65 एंड 39। ओके, ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख के ले लिया, सॉरी एक्स का वैल्यू। ओके, चलो एक्स का वैल्यू तो हो गया। अभी उसके बाद मेरा फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले मुझे y ऑन एक्स और x और y निकालने का है। ओके, तो उसमें देखो यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूला लिख के देता हूँ। y ऑन x का फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। ओके, और बी वाई एक्स कैसे मिलेगा आप लोगों को, बी वाई एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर। ओके, ये y ऑन x का फॉर्मूला हो गया। ओके, उसके बाद क्या है, x ऑन y। x ऑन y का फॉर्मूला क्या है, x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई y माइनस वाई बार। ओके, ये x ऑन y का फॉर्मूला है, लेकिन इसमें से बी एक्स वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन वाई स्क्वायर। ओके, लेकिन यहाँ पे वाई बार एक्स बार भी है, वो मतलब मीन होता है, और मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स बार कैसे कैलकुलेट होता है, समेशन एक्स अपॉन एन, और वाई बार को कैसे कैलकुलेट करेंगे, समेशन वाई अपॉन एन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो मेरा फॉर्मूला है ओके, वो स्मॉल लेटर में है। ओके, और ये जो वैल्यू है आपका, ओके, ये आपका वैल्यू कैपिटल एक्स और वाई में है, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई में है। जो क्वेश्चंस में दिया हुआ वैल्यू है वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में है। तो हम लोग पहले उसको क्या करेंगे, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि जो एक्स एंड वाई का जो क्वेश्चंस में वैल्यू दिया रहता है वो बहुत बड़ा होता है। ओके, तो वो बड़ा वैल्यू जब हम लोग सेम एज इट इज़ कंसिडर करेंगे तो उसका आंसर बहुत लंबा हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको छोटा कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। ओके, रिड्यूस कर देंगे तो हमारा कैलकुलेशंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए हम लोगों को ये चेंजेस करना पड़ता है। ओके, तो ये कैपिटल एक्स का वैल्यू हम लोग स्मॉल एक्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो वो कैसे होता है, देखो यहाँ पे स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार, ये आपका नेक्स्ट कॉलम आएगा।
उसके बाद ओके ये स्मॉल x आपको मिल गया। स्मॉल x कैसे मिलेगा मुझे? x माइनस एक्स बार, कैपिटल x माइनस कैपिटल x बार। तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शंस करो, आप लोगों को स्मॉल x मिलेगा। ओके लेकिन मुझे कोएफिशिएंट निकालने के लिए उनका स्क्वायर भी चाहिए। देखो यहाँ पे बी वाई एक्स के लिए मुझे x का स्क्वायर होना चाहिए। ओके तो यहाँ पे नेक्स्ट मेरा वैल्यू रहेगा एक्स स्क्वायर का टर्म रहेगा। ओके उसके बाद कैपिटल वाई, कैपिटल वाई का वैल्यू आप लोगों को मालूम है। कैपिटल वाई का वैल्यू है 84, 51, 91, 60, 68, 62, 86, 58, 53 एंड 47। तो ये आपका कैपिटल वाई हो गया। ओके उसके बाद कैपिटल वाई को हम लोग स्मॉल वाई में चेंज करेंगे। वो कैसे करेंगे? कैपिटल वाई माइनस वाई बार करेंगे। ओके तो आपको स्मॉल वाई मिल जाएगा। ओके उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? वाई का स्क्वायर भी निकाल देंगे क्योंकि वो भी आप लोगों को चाहिए नीचे। ओके और उसके बाद x और y ये दोनों का प्रोडक्ट, इसका भी आप लोगों को नीचे फॉर्मूला में यूज़ होने वाला है। देखो ये फॉर्मूला में जिसके साथ समेशन है वो आपके टेबल में आना चाहिए। फॉर्मूला आप लोगों के पास ऑलरेडी रहेगा, तो ये फॉर्मूला में जिसके पास समेशन साइन है वो सब टर्म आपके टेबल में आना चाहिए। देखो यहाँ पे समेशन एक्स वाई, तो एक्स वाई होना चाहिए मेरे पास। ओके उसके बाद है समेशन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे देखो समेशन एक्स वाई ऑलरेडी है मेरे पास। समेशन वाई स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर मेरे पास होना चाहिए। ओके क्लियर हो गया। और जो कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई है उसको हम लोग यहाँ पे स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई में कन्वर्ट कर देंगे। ओके ये है अपना पूरा फॉर्मेट। रिग्रेशन के कौन सा भी एग्जाम्पल आने दो, रिग्रेशन का कौन सा भी एग्जाम्पल आने दो, ये फॉर्मेट आप लोगों को याद रखने का है। ओके चलो अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा टेबल कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले स्मॉल एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। स्मॉल एक्स आप लोगों को कैसे मिलेगा? एक्स माइनस एक्स बार, लेकिन एक्स बार मालूम होना चाहिए ना पहले। तो एक्स बार कैसे आएगा? एक्स बार का फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। तो ये पूरे एक्स को कैल्सी में ऐड करो, देखो आंसर क्या आता है। कितने आले? ओके ये पूरा एक्स जब आप लोग कैल्सी में ऐड करोगे तो उसका वैल्यू आता है 650। देन 650 डिवाइड बाय 10। ओके 650 डिवाइड बाय 10 मतलब आप लोगों को एक्स बार का आंसर मिलेगा 65। एक्स बार का आंसर कितना मिला हम लोगों को? 65। अभी स्मॉल एक्स कैसे मिलेगा? स्मॉल एक्स मतलब क्या? ये जो एक्स बार है ना 65। ओके ये सब एक्स का वैल्यू, एक्स का सब वैल्यू 65 में से माइनस कर दो, आप लोगों को स्मॉल एक्स मिलेगा। तो बताओ मुझे फर्स्ट वैल्यू क्या रहेगा? 65 मतलब यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 13 आएगा। 13 के आगे स्क्वायर करो 169। उसके बाद क्या आएगा? -29, तो -29 का स्क्वायर है 841 है। उसके बाद आएगा 33, 33 का आगे स्क्वायर है 1089। उसके बाद आएगा -40, -40 का आगे स्क्वायर करो 1600। उसके बाद आएगा 10, 10 का स्क्वायर है 100। उसके बाद 17,
17 का स्क्वायर है 289, उसके बाद 25 का स्क्वायर है 625, नेक्स्ट -3 उसका स्क्वायर है 9, 0 का स्क्वायर 0, -26 उसका स्क्वायर है 676, और मुझे समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए। ओके, तो यहाँ पे समेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर। ओके, ये पूरा एक्स स्क्वायर का वैल्यू जब आप लोग कैलसी में ऐड करोगे तो आप लोगों को मिलेगा 5398। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट, मतलब ये x का कैलकुलेशन मेरा क्लियर हो गया। ओके, अभी हम लोग y का कैलकुलेशंस करेंगे। चलो, सबसे पहले ये सब y को कैलसी में ऐड करो। हम लोग y बार निकालते सबसे पहले, तो y बार इक्वल टू समेशन y अपॉन n। तो समेशन y है आपका 660। ओके, देन 660 डिवाइड बाय 10, तो y बार का वैल्यू कितना मिलेगा आप लोगों को? 66 मिलेगा। ओके, y बार मुझे मिला 660। अभी स्मॉल y कैसे मिलेगा? ये सब y का वैल्यू 66 में से माइनस करो। ये सब y है आपका, y का वैल्यू, ये सब y का वैल्यू 66 में से माइनस करो, आपको स्मॉल y मिल जाएगा। ओके, देन क्या आएगा? 84 माइनस 66, मतलब यहाँ पे 18 आएगा, और 18 का स्क्वायर है 324। ओके, नेक्स्ट वैल्यू रहेगा आपका -15 का स्क्वायर है 225। नेक्स्ट है आपका वैल्यू 25 का स्क्वायर है 625। नेक्स्ट 60 -66 है ये y बार का वैल्यू। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, y माइनस वाई बार। वाई बार कितना मिला है मुझे? 66 मिला है। ये सब y का वैल्यू 66 में से माइनस करो, आपको स्मॉल y मिल जाएगा, और उसका बाजू में स्क्वायर करने का है। नेक्स्ट 60 -66 मतलब -6, और उसका स्क्वायर है 36। नेक्स्ट 68 -66 2, और यहाँ पे आएगा 4। नेक्स्ट 62 -66 -4, उसका स्क्वायर 16। नेक्स्ट 86 -66 20 का स्क्वायर 400। नेक्स्ट -8, उसका स्क्वायर 64। -13 169, एंड -19 361। ओके, और ये वाई स्क्वायर है ना, उसका एडिशन करो, क्योंकि इसका एडिशन हम लोगों को लगने वाला है आगे जाके। तो ये वाई स्क्वायर का एडिशन जब आप कैलकुलेशन एडिशन कैलसी में करोगे तो 2224 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है मेरा? स्मॉल एक्स एंड वाई। देखो, स्मॉल एक्स मतलब ये, और स्मॉल वाई मतलब ये, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है? 13 इंटू 18, 13 इंटू 18 रहेगा 234। नेक्स्ट -29 -15 435, 33 25 825। नेक्स्ट -40 -6 240, 10 और 2 20, 17 -4 -68, 25 इंटू 20 500, -3 इंटू -8 24, 0 इंटू -13 0, and -26 into -19 494। ओके,
और इसका भी समेशन हम लोगों को नीचे चाहिए। ये पूरा वैल्यू जब आप लोग कैलसी में ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2704। ओके, ये हो गया मेरा कंप्लीट टेबल। ओके, टेबल में कोई प्रॉब्लम? किसी को टेबल समझ में आ गया कैसे प्रिपेयर किया? इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके, चलो टेबल हो गया। अभी मुझे क्वेश्चंस क्या बताया है? सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन निकालो। कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन मतलब बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन फर्स्ट है मेरा, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन फर्स्ट है बी एक्स वाई, तो इसका फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स वाई अपॉन डिनोमिनेटर, सॉरी सेकेंड टर्म y है ना, तो समेशन वाई स्क्वायर। ओके, समेशन एक्स वाई ऊपर मिले आप लोगों को 2704 डिवाइड बाई समेशन वाई स्क्वायर। समेशन वाई स्क्वायर मिला है 2224। देन बी एक्स वाई इक्वल टू, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करो, क्या मिलेगा आप लोगों को? 1.215। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्या कैलकुलेट करना है अभी? बी वाई एक्स। ओके, न्यूमरेटर सेम है दोनों का, समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन, यहाँ पे सेकेंड वैल्यू कौन है? एक्स है, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर करो। समेशन एक्स वाई का वैल्यू है 2704 डिवाइड में समेशन एक्स स्क्वायर। समेशन एक्स स्क्वायर क्या मिला है हम लोगों को? 5398, तो यहाँ पे आएगा 5398। ओके, देन पी वाई एक्स इज इक्वल टू dy x is equal to 0.500। ओके, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स क्लियर हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोला है? सेकेंड क्वेश्चन बोला है रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन कितना है? 2 है टोटल। ओके, रिग्रेशन ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन कितना है? 2 है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन y on x इज, y on x इज का फॉर्मूला क्या है? y on x का फॉर्मूला है y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। ओके, y सेम, y बार का वैल्यू हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है, y बार का वैल्यू है हमारा 66 इक्वल टू बी वाई एक्स भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, 0.500 था, तो 0.5 लिखेंगे। x माइनस एक्स बार का वैल्यू है 65। ओके, देन y माइनस 66 इज इक्वल टू, ये 0.5 अंदर मल्टीप्लाई करो, 0.5 इंटू एक्स 0.5x माइनस 0.5 इंटू माइनस 65 कितना आता है देखो,
0.5 इंटू -65 32.5 -32 पॉइंट क्या आता है 5 आता है। ओके, नेक्स्ट y इक्वल टू 0.5x माइनस 32.5 -66, ये साइड आएगा तो वो +66 हो जाएगा। उसके बाद कैपिटल Y इक्वल टू 0.5x माइनस 32.5 प्लस 66 30 प्लस 33.5, ये अपना फर्स्ट रिग्रेशन लाइन ऑफ इक्वेशन y ऑन x मिला मुझे। ओके, सेकेंड इक्वेशन of line of regression x on y t। अभी x on y मतलब फॉर्मूला x माइनस एक्स बार इक्वल टू यहाँ पे लिखो y माइनस वाई बार। देखो फॉर्मूला कैसे बनाने का, पहले x है ना तो x को LHS में ले लो, नेक्स्ट y है तो y को RHS में रख दो और इसको मल्टीप्लाई बाय बी एक्स वाई, बी और ये x इंटू वाई। x माइनस एक्स बार का मीन हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 65। बी एक्स वाई का वैल्यू भी मालूम है हम लोगों को 1.125। नेक्स्ट y माइनस वाई बार का वैल्यू है 66। x -65 इक्वल टू 1.125 अंदर मल्टीप्लाई 1.125 इंटू वाई माइनस कितना हो जाएगा 1.125 इंटू 1.125 इंटू 66, आप लोगों को 80.19 मिल जाएगा। आप लोग भी चेक करो वैल्यू बराबर है कि नहीं। देन x इज इक्वल टू 1.215 y माइनस 80.19 और ये -65, ये साइड आएगा तो वो +65 हो जाएगा। देन कैपिटल x इज इक्वल टू 1.215 y माइनस ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो 80.19 माइनस 65 -15.19 -15.19। ओके, ये अपना x ऑन y का इक्वेशन क्लियर हो गया। फर्स्ट एग्जांपल, कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। ओके, बोलो ना क्या प्रॉब्लम है। समजलं नाही मला काय, आवाज नाही आला व्यवस्थित। हे 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 इथे का? एक्स बार का फॉर्मूला, एक्स बार का फॉर्मूला अभी यहाँ पे फॉर्मूला में हम लोगों को रिग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए y माइनस वाई बार x माइनस एक्स बार चाहिए। तो x बार और y बार हम लोगों को मालूम होना चाहिए। x बार और y बार को बोलते हैं मीन। तो मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? x बार इक्वल टू, ये फॉर्मूला है समेशन x अपॉन एन। समेशन x मतलब ये जो x का कॉलम आप लोगों को दिया है ना, ये पूरे x को ऐड करो 650, यहाँ पे ऊपर समेशन x 650 और डिवाइड में n मतलब टोटल कितना वैल्यू है 10 वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे आएगा 10, तो 650 डिवाइड बाई 10 एक्स बार का वैल्यू मिला 65। सेम वाई बार कैसे कैलकुलेट करेंगे? वाई के वैल्यू को ऐड करो, जो हम लोगों को क्वेश्चन में वाई का वैल्यू दिया है उसको ऐड करो, तो उसका आंसर मिला 660 डिवाइड बाई n कितना है 10। n मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यू 10,
ओके, तो इसका आंसर आएगा वाई बार इक्वल टू 66। क्लियर? एक्स बार वाई बार कैसे आया? ओके, आवाज येतोय माझा? ओके, चलो देखो यहाँ पे क्या दिया हम लोगों को, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एज ऑफ कार ऑफ सर्टन make and annual maintenance cost. Obtain the equation of line of regression. लाइन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन हम लोगों के पास दो है, एक है एक्स ऑन वाई और सेकेंड है वाई ऑन एक्स। तो यहाँ पे हम लोगों को कौन सा बोला है? कॉस रिलेटेड टू एज। तो मैंने क्या किया, ये जो एज है ना, एज उसको मैंने एक्स डिनोट किया और मेंटेनेंस को मैंने वाई डिनोट किया। तो यहाँ पे कॉस्ट, कॉस्ट मतलब मेंटेनेंस आएगा ना, तो वो हम लोग वाई से डिनोट करेंगे। रिलेटेड टू एज, एज हम लोगों ने किससे डिनोट किया है? एक्स से डिनोट किया है। तो यहाँ पे जो मुझे रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करना है वो है y ऑन x है। ओके, अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल कंप्लीट किया उसमें हम लोगों को मेंशन नहीं किया था कि y ऑन x सॉल्व करो या x ऑन y सॉल्व करो, इसलिए हम लोगों ने दोनों सॉल्व कर दिया। वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन था ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन। अगर क्वेश्चन ऐसा रहेगा तो आप लोगों को दोनों फाइंड आउट करना रहेगा। ओके, अगर आप लोगों को क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा एक्स ऑन वाई करो या वाई ऑन एक्स करो तो सिर्फ उतना ही करो। ओके, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन में मुझे बोला है रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करो, वो किसका फाइंड आउट करो? कॉस्ट रिलेटेड टू एज। कॉस्ट मतलब मेंटेनेंस। ओके, मेंटेनेंस का हम लोग पैसा देते हैं, मतलब वो कॉस्ट हो गया वाई। रिलेटेड टू एज, एज मतलब किससे डिनोट किया हम लोगों ने? एक्स से डिनोट किया है। तो ये एग्जाम्पल में मुझे जो रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करना है वो है y ऑन x है। सिर्फ इतना ही कैलकुलेट करना है, बाकी का मुझे कैलकुलेट नहीं करना है। ओके, और नेक्स्ट ये फाइंड अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, ये क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले y ऑन x का हम लोग क्या करेंगे? रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो चलो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कैपिटल X। कैपिटल X का वैल्यू आप लोगों को मालूम है 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12। ओके, कैपिटल एक्स, तो एक्स का एडिशन करो, ये सब एक्स का एडिशन करो, आपको समेशन एक्स मिल जाएगा। कितना आया समेशन एक्स? 49 मिलेगा आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। एक्स बार कितना है? 49 डिवाइड बाय 49 डिवाइड बाय एन। एन कितना है मेरा? 7। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितना है? 7। तो एक्स बार इक्वल टू क्या मिला मुझे? 7 मिला। तो नीचे एक्स बार इक्वल टू 7। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे उसके बाद? स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स कैसे आता है? कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार का वैल्यू मुझे 7 मिला है, तो ये सब एक्स का वैल्यू 7 में से माइनस करो, आप लोगों को स्मॉल एक्स मिल जाएगा। और उसके बाजू में हम लोग क्या करेंगे? उसका स्क्वायर निकाल देंगे। ओके, चलो 2, फर्स्ट एक्स का वैल्यू है 2, 2 माइनस 7 माइनस 5, उसका स्क्वायर 25, 4 माइनस 7 माइनस 3, उसका स्क्वायर 9, 6 माइनस 7 माइनस 1, 1, 7 0 0 1 1, उसके बाद 10 मतलब 3 9, उसके बाद 12 12 मतलब 5, और यहाँ पे आएगा आपका 25। और मुझे समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए, तो समेशन एक्स स्क्वायर आप लोगों को ये सब वैल्यू को ऐड करो, आप लोगों को कितना आएगा? 70। ओके, नेक्स्ट कैपिटल
वाई, कैपिटल वाई का वैल्यू 1600, 1500, 1800, 1900, 1700, 2100 एंड 2000। ओके, ये आपका कैपिटल वाई का वैल्यू है। तो ये कैपिटल वाई के वैल्यू को आप लोग कैलसी में ऐड करो, आप लोगों को मिल जाएगा 12600। ओके, और हम लोगों को इससे क्या मिलेगा, वाई बार मिलेगा नीचे। वाई बार इक्वल टू समेशन वाई अपॉन एन, मतलब 12600 डिवाइड बाय एन, एन मतलब मेरा 7 है। देन वाई बार इक्वल टू कितना आएगा, देखो जरा, वाई बार का वैल्यू 1800। ओके, तो ये मुझे वाई बार का वैल्यू मिल गया। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्मॉल वाई कैसे मिलता है, स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई माइनस वाई बार। ओके, वाई बार कितना मिला है हम लोगों को, 1800 मिला है। ओके, मतलब ये सब वाई का वैल्यू, ये सब वाई का वैल्यू वाई में से क्या कर दो, माइनस करो, आप लोगों को क्या मिलेगा, वाई बार मिलेगा। ओके, लेकिन मुझे सिर्फ यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, वाई ऑन एक्स। देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, स्मॉल वाई मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद हम लोग इसका यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, एक्स और वाई निकालेंगे। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये हमारा फॉर्मेट है, टेबल का फॉर्मेट है, आप लोगों को रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करने का ये पूरा फॉर्मेट है। लेकिन मुझे सिर्फ यहाँ पे ना वाई ऑन एक्स कैलकुलेट करना है। तो वाई ऑन एक्स के लिए मुझे क्या चाहिए, वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार चाहिए। ओके, और बी वाई एक्स कैसे मिलेगा आप लोगों को, समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर। इतना ही कैलकुलेशन मुझे यहाँ पे चाहिए। तो मुझे यहाँ पे कहीं पे भी मुझे वाई स्क्वायर नहीं चाहिए। वाई स्क्वायर आप लोगों को कब लगेगा, एक्स ऑन वाई कैलकुलेट करेंगे ना, एक्स ऑन वाई कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे नीचे समेशन वाई स्क्वायर आएगा, तब आप लोगों को वाई स्क्वायर लगेगा। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ वाई ऑन एक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो वाई ऑन एक्स के लिए मुझे वाई स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे अगर आप लोगों ने कैलकुलेट किया नहीं किया तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ उसको, क्यों, क्योंकि वो मुझे कहीं चाहिए ही नहीं, तो उसको मैं कैलकुलेट क्यों करूँ। ओके, तो हम लोग उसको वैसे ही रख देते हैं। देखो ये सब y का वैल्यू y बार में से माइनस करो, मतलब 1600 माइनस 1800, तो यहाँ पे आएगा -200, यहाँ पे आएगा -300। इसका यहाँ पे स्क्वायर करने का, लेकिन आप लोगों को वाई स्क्वायर चाहिए ही नहीं, नीचे कहाँ पे वाई स्क्वायर का यूज़ ही नहीं है आप लोगों को, तो हम लोग उसको क्यों निकालें, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। 1800 माइनस 18000, 1900 माइनस 1800, 100, नेक्स्ट -100, नेक्स्ट 300 एंड नेक्स्ट 200। ओके, ये हम लोगों को नहीं चाहिए, तो इसको मैं डैश कर देता हूँ। ओके, एक्स वाई कैसे निकालेंगे, ये एक्स और ये वाई दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे आएगा 1000, -3 इंटू 300, 900, -1 इंटू 0, यहाँ पे आएगा 0। नेक्स्ट क्या है, 0 इंटू 100, यहाँ पे आएगा 0, 1, और यहाँ पे -100, तो -100। 3 इंटू 300 आएगा 900, और 5 इंटू 200 आएगा 1000। ओके, तो समेशन एक्स वाई इक्वल टू, ये पूरे वैल्यू को कैलसी में ऐड करो, आप लोगों को कितना मिलेगा, 3700। ओके, समझा, वाई स्क्वायर मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैंने उसको नहीं निकाला। ओके,
चलो यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन बोला है कॉस्ट रिलेटेड टू एज। कॉस्ट रिलेटेड टू एज मतलब वाई ऑन एक्स। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन y on x is, हाँ काढूया ना, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। ओके, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इसमें से मुझे सिर्फ एक्स बार वाई बार मालूम है, बी वाई एक्स मालूम नहीं है। तो बी वाई एक्स कैसे निकालेंगे हम लोग? समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर। समेशन एक्स वाई का वैल्यू मिला है हम लोगों को 3700 डिवाइड बाय समेशन एक्स स्क्वायर है 70। तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू 52.85। ये मुझे बी वाई एक्स का वैल्यू मिल गया। ओके, नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है y माइनस वाई बार का वैल्यू हम लोगों को मिला था 1800 इक्वल टू 52.85 माइनस एक्स बार का वैल्यू मिला था मुझे 7। ओके, देन y माइनस 1800 इक्वल टू 52.85 x माइनस 52.86 इंटू 7 कर दो, कितना आता है 370.02। ओके, देन y इक्वल टू 52.85 x माइनस 370.02 प्लस 1800। ओके, देन y इक्वल टू, दोनों का कैलकुलेशन, माइनस 370.02 प्लस 1800 कितना है, प्लस 1429 बरोबर ना? तुम्ही करा कॅल्क्युलेशन्स। क्लियर? काय प्रॉब्लेम इथपर्यंत? ओके, ये किसका इक्वेशन मिला हम लोगों को? कॉस्ट रिलेटेड टू एज का इक्वेशन मिला। लेकिन यहाँ पे नीचे देखो क्या बोला है आप लोगों को, और एक क्वेश्चन है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। क्या फाइंड आउट करो? कॉस्ट फाइंड आउट करो। कॉस्ट को हम लोग मेंटेनेंस को कॉस्ट, मेंटेनेंस ही कॉस्ट में होता है कॉस्ट। तो y का वैल्यू फाइंड आउट करो 3 इयर्स ओल्ड कार। ईयर्स 3 ईयर मतलब एज है, एज मतलब x का वैल्यू कितना दिया है 3, और y कैलकुलेट करो। कॉस्ट मतलब क्या है? y है। ओके, x का वैल्यू 3 दिया है और y कैलकुलेट करो। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 3 कर दो यहाँ पे पुट, देन y इक्वल टू 52.85 प्लस यहाँ पे जो x है ना, x उसका वैल्यू क्या है 3 प्लस 1429.98। देयर फॉर y इक्वल टू, देखो y इक्वल टू कितना आता है लास्ट आंसर, 56। चेक करून बघा एकदा तुम्ही भी। ओके, ये अपना लास्ट आंसर। वन 1588.55।
52.85 into 3 plus 1429.98 नाही बरोबर आहे 1588.5 इथे 5 3 किंवा 6 येतात 5 इथे माझ्याकडे 3 आलेत हाँ 1.88.53 ये किसका वैल्यू मिला आप लोगों को y का वैल्यू मिला ओके देन लास्ट आंसर देयरफॉर कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस of 3-year-old car is 1588.53 ओके रुपीज क्लियर हो गया लास्ट पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया कोई प्रॉब्लम यहाँ तक ओके देखो यहाँ पे आप पहले रीड करो कि क्वेश्चन में आप लोगों को सबसे पहले क्या बोला है ओके एज ऑफ कार है मेंटेनेंस है एज ऑफ कार को मैंने एक्स डिनोट किया मेंटेनेंस को मैंने वाई डिनोट किया द टेबल गिव्स द एज ऑफ कार एंड एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ऑब्टेन यहाँ से रीड करो ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन कॉस्ट रिलेटेड टू एज कॉस्ट मतलब वाई का वैल्यू है मेंटेनेंस कॉस्ट में होता है ना तो वाई रिलेटेड टू एज एज मतलब एक्स है तो यहाँ पे मुझे वाई ऑन एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है ओके यहाँ पे सिर्फ एक ही इक्वेशन पूछा है आप लोगों को वाई ऑन एक्स का पूछा है इसलिए मुझे यहाँ पे वाई स्क्वायर कहीं पे भी नहीं चाहिए था इसलिए मैंने उसको कैलकुलेट नहीं किया कैलकुलेशन मेरा कम हो गया ओके उसका टाइम बच गया क्लियर हो गया वो फाइंड आउट किया नहीं किया तो भी चलेगा क्यों चलेगा क्योंकि उसका आगे यूज ही नहीं होने वाला है तो फाइंड आउट क्यों करें हम लोग ओके तो यहाँ पे हम लोगों ने उसको छोड़ दिया क्योंकि मुझे सिर्फ वाई ऑन एक्स कैलकुलेट करना है अगर सिर्फ वाई ऑन एक्स है तो वाई स्क्वायर को मत कैलकुलेट करो अगर सिर्फ एक्स ऑन वाई है तो एक्स स्क्वायर को मत कैलकुलेट करो ओके अगर किया तो भी चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट और एक क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड अप्रोक्सीमेट कॉस्ट मतलब y का वैल्यू फाइंड आउट करो मेंटेनिंग 3-year-old कार 3 ईयर मतलब x का वैल्यू कितना है 3 है पुट x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे x का वैल्यू है ना x का वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 पुट किया पूरा कैल्सी में एंटर कर दो 1588.53 मतलब ये मेरा 3-year-old कार का मेंटेनेंस कॉस्ट है ओके क्लियर हो गया पूरा क्वेश्चन चलो नेक्स्ट एग्जांपल नहीं होल्ड रिकॉर्डिंग दूसरा वो हे चालू ओके नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल अ केमिकल इंजीनियर भी यहाँ पे भी देखो बराबर से A chemical engineer is effect of process operating temperature x on product yield y. The study result is as follow. Okay, x का वैल्यू दिया है y का वैल्यू दिया है फाइंड देखो अभी फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन which will enable to predict yield on the basis of temperature. Yield on the बेसिस ऑफ टेम्परेचर ओके देखो यहाँ पे इल्ड हम लोगों ने किससे डिनोट किया है y और टेम्परेचर किससे डिनोट किया है x से डिनोट किया है तो यहाँ पे इल्ड मतलब y ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर मतलब y ऑन x कैलकुलेट करना है मुझे यहाँ पे क्लियर हो गया ओके तो यहाँ पे मुझे सिर्फ y ऑन x का वैल्यू कैलकुलेट करना है सबसे पहला क्वेश्चन है y ऑन x ओके सेकेंड क्वेश्चन क्या है फाइंड अल्सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स है ओके बी एक्स वाई कैसे निकालेंगे हम लोग समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन वाई स्क्वायर और बी वाई एक्स कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पे समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर
मतलब यहाँ पे जो टेबल का फॉर्मेट है, हमारा जो टेबल है वो पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, अगर ये सेकंड क्वेश्चन नहीं रहता ना तो हम लोग वाई स्क्वायर को कैलकुलेट नहीं किया तो भी चलता था। जैसे अभी के एग्जांपल में हम लोगों ने वाई स्क्वायर को कैलकुलेट नहीं किया था, लेकिन एक क्वेश्चन में हम लोगों को वाई स्क्वायर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चाहिए ना आप लोगों को बी एक्स वाई के लिए वाई स्क्वायर चाहिए, और ये दोनों को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप लोगों को स्मॉल आर मिलेगा, मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे पूरा टेबल यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, देखो सब एग्जांपल सेम जैसे ही है। सॉल्यूशन कैपिटल एक्स का वैल्यू 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 कोणती व्हॅल्यू राहिली तर नाही ते चेक करा। ओके, तो चलो समेशन एक्स कैलकुलेट करो सबसे पहले। समेशन एक्स इज इक्वल टू, ये सब वैल्यू को ऐड करो कैल्सी में, कितना आता है देखो जरा, तुम्ही हेल्प कराता याच्यामध्ये मला। सगळ्यांनी चेक करा, जर एक जरी व्हॅल्यू इथे मिस्टेक झाली ना पूर्ण एक्झाम्पल रॉंग होऊन जाईल पुढे। ओके, त्यामुळे 2-3 जणांनी क्रॉस चेक करत चला। ओके, समेशन एक्स का वैल्यू कितना आता है 1450, तो नीचे हम लोग एक्स बार कैलकुलेट करेंगे तुरंत, तो वो कैसे मिलेगा, समेशन एक्स अपॉन एन 1450 डिवाइड बाय 10, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितना है 10 है, देन एक्स बार इक्वल टू 145, या हमारा एक्स बार का वैल्यू। ओके, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ओके, उसके बाद स्मॉल एक्स निकालेंगे। स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार का वैल्यू कितना मिला हम लोगों को 145। ओके, ये सब एक्स का वैल्यू, एक्स का ये सब वैल्यू 145 में से माइनस करो, आप लोगों को ये यहाँ पे एक आंसर मिलेगा, और बाजू में हम लोग उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ओके, चलो फर्स्ट वैल्यू 100, 100 माइनस 145, माइनस 45, 45 का स्क्वायर आता है 2025। ओके, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, माइनस 35, उसके बाद 1225, नेक्स्ट वैल्यू आपका माइनस 25, उसका स्क्वायर 165, नेक्स्ट वैल्यू है मेरा माइनस 15, उसका वैल्यू है 225, नेक्स्ट वैल्यू मेरा माइनस 5, उसका वैल्यू है 25 स्क्वायर का, नेक्स्ट 5 का स्क्वायर आता है 25, नेक्स्ट 15 का स्क्वायर है 225, नेक्स्ट 25 का स्क्वायर है 625, नेक्स्ट 35 का स्क्वायर 1225, और नेक्स्ट 45 का स्क्वायर है 2025। ये सब एक्स स्क्वायर को कैल्सी में ऐड करो, आप लोगों को देखो क्या मिलता है 8250। चेक करो ज़रा बराबर है कि नहीं आंसर। ओके, तो यहाँ पे मुझे आंसर मिला 8250। ओके,
नेक्स्ट कैपिटल वाई मतलब है 45, 51, 54, 61, 66, 70, 74, 78, 85 एंड 89। ओके, चलो ये सब y के वैल्यू को ऐड करो। कैपिटल Y इक्वल टू क्या मिलता है देखो ज़रा। बरोबर 673। देन y बार इक्वल टू समेशन y अपॉन n 673 डिवाइड बाय 10। देन y बार इक्वल टू 67.3। ओके 67.3। देन स्मॉल y निकालेंगे। स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y माइनस y बार का वैल्यू मिला हम लोगों को 67.3। ओके, चलो ये सब y का वैल्यू 67.3 में से माइनस करो, क्या मिलता है देखो। फर्स्ट कितना आता है, तुम्ही पण करा। 22.3 माइनस उसका स्क्वायर, डायरेक्टली उसका स्क्वायर करो 497.29। उसके बाद 51.67.3 माइनस 16.3 उसका स्क्वायर है 260.69। नेक्स्ट वैल्यू है माइनस 13.3 उसका स्क्वायर है 176.89। चेक करो आप लोग भी, माइनस 6.3। नेक्स्ट उसका आंसर है 39.69। नेक्स्ट माइनस 1.3 उसका स्क्वायर है 1.69। नेक्स्ट 2.7 का स्क्वायर है 7.29। नेक्स्ट 6.7 44.89। नेक्स्ट 10.7 114.49। नेक्स्ट 17.7 313.29। नेक्स्ट 21.7 470.89। और ये समेशन वाई स्क्वायर को जब कैलसी में हम लोग ऐड करेंगे तो 1932.1 ऐसा कुछ आंसर मिला है मुझे यहाँ पे। आप लोग भी देखो जरा बराबर है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई को कैलकुलेट करेंगे। ओके, एक्स वाई मतलब क्या, ये स्मॉल एक्स और ये स्मॉल वाई दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। जरा सांगा मला कॅल्क्युलेट करून। -45 इंटू -22.3 1003.5। नेक्स्ट कैलकुलेशन -35 इंटू 16.3
minus 570.5. Next calculation, 25 into 13.3 0.5. Next 15 into 6.3 94.5. Next 5 into 1.3 6.5. Next 5 into 2.7 13.5. Next 100.5 267.5 619.5 976.5. Okay, and then last answer summation xy equal to जरा ॲड करा ह्या सगळ्या व्हॅल्यूंना ॲडिशन काय ते बघा 3985. चेक करा जरा फास्ट. आंसर एडिशन का आंसर है 3985. ओके, चलो अभी रिग्रेशन इक्वेशन. फर्स्ट क्या बोला है हम लोगों को, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन y on x is y minus y bar equal to byx x minus x bar. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग byx को कैलकुलेट करेंगे. समेशन xy अपॉन समेशन x स्क्वायर. समेशन xy का वैल्यू हम लोगों को मिला है 3985 अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर का वैल्यू 8250. देयरफॉर डी वाई एक्स देखो कितना आता है 0.48. देन y माइनस वाई बार का वैल्यू ऊपर मिला हम लोगों को 67.3 इक्वल टू 0.48. x माइनस एक्स बार का वैल्यू 145. एक्स बार का वैल्यू 145. देन y माइनस 67.3 इक्वल टू, ये दोनों अंदर मल्टीप्लाई करो 0.48x माइनस 0.48 इंटू 145 69.6. देन y इक्वल टू 0.48x माइनस 69.6 प्लस 67.3. ये माइनस वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा. देन y बार इक्वल टू 0.48x, उसके बाद माइनस 69.6 प्लस 67.3 माइनस 2.3. ये हमारा पूरा इक्वेशन मिल गया.